हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 9 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास हमने रिसीव पेमेंट विद अदर सोर्स स्टार्ट किया था। अगर याद होगा तो रिसीव पेमेंट का सम किया था। एक करेक्शन था पिछले सम के इसमें, है ना? बराबर। आप लोग ने बोला था, मैंने लिखा बेसिक। ये वाला सम हमने जो किया था बेसिक है बेटा, आप जो भी करते हो गलत ही करते हो। इधर ये वाला सम था, इधर टोटल भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। 1,96,000 है, ये आंसर राइट है बोल रहे, तो टोटल करके चेक कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए कोई नहीं, बढ़ते आज का सम। प्रॉफिट एंड लॉस विथ हाउस प्रॉपर्टी, मतलब बिजनेस एंड हाउस प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है। इसके पहले जो सम किया था प्रॉफिट एंड लॉस विथ अदर सोर्स किया था, आज प्रॉफिट एंड लॉस विथ हाउस प्रॉपर्टी का सम है। पहले आप कौन सा सम सॉल्व करोगे? देखो सीक्वेंस वाइज सॉल्व करोगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम रहता है सैलरी, सैलरी के बाद हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के बाद बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन के बाद कैपिटल गेन एंड देन अदर्स। ये सीक्वेंस है। सबसे पहला इनकम कौन सा कैलकुलेट करने का? सैलरी, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद बिजनेस प्रोफेशन, उसके बाद कैपिटल गेन और उसके बाद अदर। ये सीक्वेंस है बेटा, यही सीक्वेंस में ही सम सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में सैलरी इनकम रहेगा तो पहले इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट होगा, फिर अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट, फिर बिजनेस है तो बिजनेस, फिर कैपिटल एंड देन अदर्स। ऐसी सीक्वेंस में इनकम का कैलकुलेशन होगा। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस मतलब बिजनेस है और रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब हाउस प्रॉपर्टी भी है और बिजनेस भी है। तो पहला हाउस प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे एंड देन बिजनेस सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहला जीवी कैलकुलेट करेंगे। जीवी कैसे कैलकुलेट करेंगे? फेयर रेंट म्युनिसिपल विच एवर इज हायर, कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, कंपेयर विद एक्चुअल रेंट, तो जीएवी हायर मिल जाएगा। क्वेश्चन में देखो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है, तो ये एक्चुअल रेंट हो गया। कोई फेयर वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऐसा कुछ दिया, म्युनिसिपल टैक्स पेड दिया हुआ है, रिपेयर्स दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, म्युनिसिपल वैल्यूएशन कहीं पे भी नहीं दिया है। मतलब कोई फेयर रेंट नहीं है, कोई म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं है, ना ही कोई स्टैंडर्ड रेंट, तीनों नहीं है। तो मतलब जो एक्चुअल रेंट है वही मेरा क्या बन जाएगा? जीएवी। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं दिया है, फेयर रेंट दिया हुआ है, कितना दिया है? 2 लाख रुपए, तो यही 2 लाख मेरा जीएवी बन जाएगा। ये समझ में आया? हाँ। इसमें हम माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड। देखो दिया है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द फॉर द हाउस प्रॉपर्टी, इसी ने भरा रहेगा कितना? 20,000, तो माइनस हो जाएगा 20,000। 2 लाख में से 20 जाएगा तो 1,80,000। इसमें अपने को मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 30%। तो 1,80,000 का 30% वैल्यू निकालोगे 54,000। कोई इंटरेस्ट भरा है क्या हाउस प्रॉपर्टी? इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिख रहा है, बट क्या ये लोन हाउस प्रॉपर्टी का है? ये अभी स्पेसिफाई नहीं है। पढ़ के देखते कहीं क्वेश्चन में दिया है क्या? इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन टूवर्ड ₹30,000 फॉर रेंटेड प्रॉपर्टी एंड द बैलेंस 20,000 फॉर एजुकेशन। टोटल 50,000 है, जिसमें से 30,000 प्रॉपर्टी का है, 20,000 एजुकेशन, एजुकेशन इंटरेस्ट, एटीई का डिडक्शन भी मिलेगा। मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन ये बिजनेस का है क्या? नहीं, इसमें 30,000 हाउस प्रॉपर्टी का और 20,000 एजुकेशन का है। तो अभी तो यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा 30,000 का। अरे ये समझ में आ गया? चलिए और कुछ नहीं, मतलब 1,80,000 में दोनों माइनस कर दूंगा तो 96,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? डन। अभी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, प्रॉब्लम चालू होगा नेट प्रॉफिट से। 8,38,000 ऐड करेंगे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है, जैसे रिपेयर एक्सपेंसेस इंक्लूड 12,000 फॉर रेंटेड प्रॉपर्टी का रिपेयरिंग है, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स दिया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम स्पाउस का भर दिया, इंटरेस्ट का कर दिया। तो रेंट किसका है? बिजनेस का ही है, हाँ यानी पेड है ना ये, तो ये बिजनेस का एक्सपेंसेस अपने को क्या करने का? ऐड करने का एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है। तो रेंट तो बिजनेस का है, सैलरी बिजनेस का है, मोटर कार एक्सपेंसेस, अभी मोटर कार तो पर्सनल होगा, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर प्रॉफिट एंड लॉस का सम है तो अजम्पशन क्या लगा देने का? बिजनेस का है। ये पिछले सम में हमने किया था,
बराबर है। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दिया कि कार पर्सनल यूज कर रहा है कि ऑफिस यूज कर रहा है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का सम है तो अजम्पशन लगा दो भाई ये तो बिजनेस का ही एक्सपेंसेस है, आप इसे इग्नोर कर सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल होता है, लाइफ इंसान का होता है, ये पर्सनल एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाएगा 1 लाख रुपए। फिर उसके बाद दिया है म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर हाउस प्रॉपर्टी, तो पर्सनल हो गया, तो म्युनिसिपल टैक्स पेड आ गया, पर्सनल हो गया। फिर उसके बाद इंटरेस्ट पूरा का पूरा पर्सनल है, तो इंटरेस्ट पूरा का पूरा पर्सनल है। फिर उसके बाद रिपेयर्स के ऊपर एडजस्टमेंट था, रिपेयर में 12,000 रेंटेड प्रॉपर्टी का रिपेयर है, मतलब ये पर्सनल है, तो रिपेयरिंग एक्सपेंसेस में कितना डाला, सिर्फ 12,000। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गया। अरे बात समझ में आ गया? एनी डाउट? सारे एक्सपेंसेस हो गए, समझा? ये टोटल ऑफ एक्सपेंसेस ले लिया, इसका टोटल ले लिया, ये प्रॉफिट में एक्सपेंसेस ऐड और माइनस होगा क्या, इनकम। इनकम में ग्रॉस प्रॉपर्टी तो बिजनेस का होता है, इनकम टैक्स रिफंड बिजनेस का है क्या, नहीं, पर्सनल है भाई, इनकम टैक्स रिफंड आ गया। रेंट बिजनेस का है क्या, नहीं। ड्यूटी ड्रॉबैक, कौन सा ड्यूटी ड्रॉबैक, तो यहाँ पे ड्यूटी कस्टम ड्यूटी है, ऑक्ट्राई ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो यहाँ पे हमने वो ड्यूटी को लिखा भी नहीं है। अगर आप देख सकते हो तो ड्यूटी लिखा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो ड्यूटीज होते हैं ये अपने गुड्स लाने के टाइम पे लगता है, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, चाहे वो एक्सपोर्ट ड्यूटी हो या स्टैम्प, कोई भी ड्यूटीज हो जाएगा, तो उसका जो आपको इनकम मिला ये बिजनेस का है, इसलिए हमने इसको क्या किया है, इग्नोर किया है। समझ में आ गया ये? तो इन शॉर्ट आपके इनकम जो थे वो लिख दिया, एंड वन मोर थिंग माइनस करोगे, वो क्या है, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल। डन है? इन सब को एडलेस करोगे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल ग्रॉस इनकम मिल जाएगा। समझाइए? अब इसमें मिलने वाला है डिडक्शन, कौन से चीजों का एक तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहा है, एजुकेशन लोन, कोई हैंडीकैप नहीं है सर, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, मतलब एक तो 80C का डिडक्शन तो आने वाला, सेविंग बैंक इंटरेस्ट भी है क्या, नहीं है ना, तो ये फिर गलत टाइप किया रहेगा, सेविंग बैंक इंटरेस्ट तो कहीं पे दिख रहा नहीं मेरे को। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द स्पाउस कितना भरा उसने, 1 लाख, यहाँ पे लिखा गलत है, 80C लिखना है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, 80C लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1 लाख रुपया आएगा, ठीक है। दूसरा डिडक्शन आपको आ जाएगा, हमने एजुकेशन लोन लिया, 80E आ जाएगा, इधर सीवियरली डिजेबल लिख दिया है, यहाँ पे 80E आ जाएगा, कितना आपने भाई एजुकेशन इंटरेस्ट भरा है, 20,000, तो ये एजुकेशन इंटरेस्ट आएगा। सेक्शन दोनों गलत है यहाँ पे, एक आएगा 80CCC का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सॉरी 80C, और एक आ जाएगा 80E का। अमाउंट समझ में आ गया? टोटल 1,20,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, 8,16,000 में से 1,20,000 माइनस करोगे, 6,96,000, ये आपका आंसर रहेगा। बराबर है ना बेटा? ठीक है, सेक्शंस क्लियर हो गए? पक्का क्लियर है, हाँ या नहीं? हाँ बेटा, कहाँ? ओ वाओ, देखो बेटा, ये आप क्या सॉल्व कर रहे थे, बिजनेस प्रोफेशन सॉल्व कर, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी सॉल्व कर रहे थे, तो हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट जो हाउस का वही डिडक्ट होगा, वो कर दिया, वो तो हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर हुआ। अब हम जब बिजनेस सॉल्व कर रहे हैं तो बिजनेस में मैंने एक्सपेंस कितना दिखाया है, 50, क्या ये 50 बिजनेस का एक्सपेंस है? इसमें 20,000 इंटरेस्ट एजुकेशन का है, 30,000 कार लोन या होम लोन का है, जो भी है, बराबर, तो क्या ये 50,000 बिजनेस एक्सपेंस है क्या? तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा 50,000 पर्सनल है ना, इसलिए यहाँ पे 50,000 ही दिखाना पड़ेगा, क्यों 20,000 दिखाऊंगा मैं? दो अलग पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्व कर रहा है भाई, ये हाउस प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन है, ये हाउस बिजनेस प्रोफेशन का कंसिडरेशन है। जब बिजनेस कर रहे हो तो आप ये पूरा 50,000 पर्सनल दिखाने वाले हो ना, थोड़ी दिखाओगे 20 अलग 30 अलग, ये थोड़ी दिखाओगे आप। समझा क्या है? उसका डाउट है सर आपने ऊपर 20 दिखा तो इधर 30 ही दिखाओ ना, नहीं, इधर अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है बेटा, इधर बिजनेस सॉल्व कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के प्योरली नहीं है वो सब दिखाना है, तो 50,000 बिजनेस का नहीं है, तुमने दिखा दिया है, गलती किया है तो उसको सुधारो, इसलिए 50,000 माइनस होगा, 20,000 या 30,000 नहीं। ठीक है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट सम क्या दिया भाई, सेम डिस्काउंट रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देखो हाउस प्रॉपर्टी का पहचान यही है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है एंड बिजनेस भी है। तो सबसे पहला म्युनिसिपल वैल्यूएशन को दिया है क्या, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, और म्युनिसिपल वैल्यूएशन कुछ नहीं है, तो भाई जो एक्चुअल रेंट मिला है
वही मेरा GAV बन जाएगा। इसमें माइनस करूंगा म्युनिसिपल टैक्स पेड, म्युनिसिपल टैक्स पेड, म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर द हाउस 10,000, 2,90,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 2,90,000 का 30% देंगे, प्लस कोई इंटरेस्ट ऑन लोन हाउस प्रॉपर्टी दिया है, कितना दिया है 30,000, तो भाई पूरा 30,000 भी माइनस होगा, तो ये 1,17,000 माइनस करूंगा, हाउस प्रॉपर्टी डन है। क्लियर। बिजनेस चालू करूंगा, नेट प्रॉफिट सर दिया है 4,53,000, ऐड करूंगा एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है, जैसे रिपेयर के ऊपर एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल आ गया तो डिडक्शन, लाइफ आ गया तो भी डिडक्शन मिलेगा। तो सैलरी तो बिजनेस का होता है, रेंट बिजनेस का होता है, स्टाफ वेलफेयर बिजनेस का है, म्युनिसिपल टैक्स बिजनेस का नहीं है। तो तुम ये भी बोल देते हो उधर माइनस किया तो इधर नहीं, अब बिजनेस सॉल्व कर रहे हो तो क्या बिजनेस एक्सपेंसेस है, नहीं, तो म्युनिसिपल टैक्स आ गया, फिर इंटरेस्ट आ जाएगा पूरा 30,000, रिपेयरिंग के ऊपर एडजस्टमेंट था, रिपेयरिंग एक्सपेंस इंक्लूड रिपेयर्स टू हाउस प्रॉपर्टी 18,000, मतलब 40 तो बिजनेस का है और उसमें 18,000 पर्सनल है, तो भाई 18,000 ही दिखाना है। फिर क्या है, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल बिजनेसमैन का होता है, मतलब पर्सनल खर्चा आ जाएगा, अरे समझा। फिर डेप्रिसिएशन, ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस हो जाएगा, लाइफ ऊपर वाला ऐड ही होने वाला है क्योंकि इसका डिडक्शन मिलने वाला है, और कोई एक्सपेंसेस, समझा। इनकम साइड पे जाएंगे, ये टोटल एक्सपेंस हो गया। इनकम साइड पे जाऊंगा तो डिविडेंड रिसीव्ड बाय अदर सोर्स, सॉरी डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिविडेंड नहीं है, डिस्काउंट तो बिजनेस को ही मिलता है, डिस्काउंट हम जब सामान बेचेंगे या खरीदेंगे तब अपने को मिला, मतलब ये बिजनेस का इनकम है, पर्सनल नहीं है, बट रेंट बिजनेस का नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ रेंट आएगा, समझा। उसके अलावा डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल भी आ जाए, तो डेप्रिसिएशन हमने पहले ही माइनस कर दिया है, समझ में आ गया। और कोई इनकम है क्या, नहीं, तो इसमें ये दोनों माइनस करूंगा, मुझे मिल गया इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। कैसे, 4,53,000 के अंदर 2,40,000 ऐड होगा और ये दोनों एक्सपेंसेस माइनस होगा, तो आपको ये आंसर आएगा, समझाइए। अब ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दिया, अब क्या करोगे, डिडक्शन, क्या क्या डिडक्शन मिलेगा, एक तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, फिर एक मेडिकल है, समझा। लाइफ इंश्योरेंस मतलब 80C का डिडक्शन आ जाएगा और मेडिकल मतलब 80D का डिडक्शन आ जाएगा। कितना भरा है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पे कहीं पे था 32,000 भरा है, मैक्सिमम अलाउड कितना है 25,000, तो यहाँ पे मैक्सिमम 25, सीनियर सिटीजन है क्या बंदा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर हिज डिपेंडेंट फादर हु इज सीनियर सिटीजन, तो 50,000 तक अलाउड रहेगा। अब जब 50 अलाउड रहेगा इसका मतलब 32 भरा है तो पूरा डिडक्शन मिलेगा, तो 90 प्लस 32 आपको मिल जाएगा 1,12,000, सॉरी 22,000, इसमें से माइनस कर दोगे आपको नेट टैक्सेबल इनकम मिल जाएगा। समझ में आ गया, जो हम रूल फॉलो कर रहे हैं उसे कहते हैं OTR। व्हाट इज OTR, ओल्ड टैक्स रिजेम, समझ में आया क्या, आपको एकदम क्लियर बता रहा हूं, OTR फॉलो करना है, न्यू नहीं फॉलो करना है, OTR ही करना है। आपके इसमें हर सम में स्पेसिफाई करके दिया जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो OTR ही है, पिछले सम में भी लिख के दिया था, आपको OTR ही यूज करना है। आपके कॉलेज के टीचर्स को भी आप पूछना, OTR ही फॉलो किया जाएगा, ठीक है क्या, पक्का। चलिए, तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।